हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने 2 टॉपिक क्लियर कर दिए, मतलब 2 चैप्टर क्लियर कर दिया है, प्रतिशत और एक घात और घातांक। ठीक है, अगर जिसको ये 2 चैप्टर कवर करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो 2023 वाले में उन्होंने उसको रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं ये कुछ क्वेश्चन है वर्ग एंड वर्गमूल। तो ये देखिए, वर्ग हमने 1 से लेके 50 तक का वर्ग लिख दिया है। ठीक है, 1 से लेके 50 तक का वर्ग लिखा है। तो आप क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा, वर्ग को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है पूरा वर्ग है, 1 से लेके 20 तक यहाँ पे है। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37 का वर्ग नहीं लिखा है क्या, तो 1369। ठीक है, और फिर 38, 39, 40, 41, 42, चलो ठीक है, तो यहाँ तक है। ठीक है, और ये 3 तो फार्मूले हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे फार्मूले लिख देंगे हम। ठीक है, और ये क्वेश्चन है जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करके बताते हैं, आप केवल फोकस करिएगा बोर्ड पे। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं। ये क्या है, 18 अंडर रूट एक्स प्लस 630 गुणित 30% बराबर 420 में एक्स का मान याद कीजिए। ठीक है, तो 18 अंडर रूट एक्स प्लस 630 गुणित 30% मतलब होता है 1/100। परसेंट वाला चैप्टर हमने बताया भी है, और प्रतिशत का मतलब भी होता है 1/100। तो 420, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 18 अंडर रूट एक्स प्लस 3 गुणा करेंगे, 3 3 का 9 और 3 6 18, 420। तो 18 अंडर रूट एक्स 420 से 75 होगा, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा 189। तो 10 में से 9 गया 1, 11 से 8 गए 3, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 गए 2, ये हो गया 18x। ठीक, अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स बराबर 231/18, 3 से 18, 3 से 21, 3 से 21। ठीक है, क्लियर है नहीं, क्वेश्चन यही सेम है ना। सॉरी, ये 680 है, 680। हाँ 680 है, तो 3 8 24, 3 8 24, 3 6 18, 18 2 20, फिर हम यहाँ से घटाएंगे 204 को, तो 10 में से 4 के 6, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 3, नहीं 4 में से 2 गए 2, और फिर यहाँ 216, 18, 36 18, तो 36 18 6 4 36, काटेंगे तो 12 बार, रूट एक्स बराबर 12। तो जब यहाँ से एक्स रूट हटता है तो सामने वाले पे क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर कितना हो गया 144, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो यहाँ 680 था, हमने 630 लिख दिया था। ठीक है, तो जब 680 लिख के सॉल्व करेंगे तो आपका एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144। क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, 315 का स्क्वायर माइनस 215 का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन ऐसे देखिए, ये है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन होता है ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में लिखेंगे ए माइनस बी। तो 5 5 10, 1 1 2 1 3 3 2 5, और गुणित 5 5 के 0, 1 में से 1 के 0 100, तो 1 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे, 1 2 3 0, और 53 में 1 का गुणा करेंगे तो 53 आएगा, यानी आंसर आ जाएगा 53,000। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, अच्छा इसको भी देख लेते हैं हम ऐसे ही।
क्वेश्चन है 43 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर क्या, वाट उसका मान बताना है। तो इसको मैं इसको मैंने भी स्क्वायर के फॉर्मेट से रख सकते हैं, इसको भी रखते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a प्लस बी, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा a माइनस बी और माइनस 3 त्रिक का 9। ठीक है, तो 3 3 6 4 2 6, 3 में 3 गए 0, 4 में 2 गए 2 माइनस 9, गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 माइनस 9, 1320 में से 9 घटाएंगे तो 1311 आएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर है? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप आराम से फोकस करिएगा केवल बोर्ड पे और आना एक एक करके हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कवर हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर ये है 0.225/10 इंटू 0.89289,490। अच्छी एक चीज़ देखिएगा, हमने जब लिखा था कि √a इंटू √b बराबर √a भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं 0.225 0.289 490 का गुणा 10 में करेंगे तो 49 के बाद 2 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा देखिए, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो अगर हमने इन दशमलव को हटाना होगा तो दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद 3, तो टोटल 6 अंक पे दशमलव है। तो यहाँ से हम दशमलव को हटा देंगे, यहाँ से भी दशमलव को हटा देंगे, तो यहाँ हम करेंगे 1 के बाद 6 0 बढ़ा देंगे। कितने 0? 3 3 6 0। इतनी बात सही है? ओके। अब देखिए 225 को जब बाहर निकालेंगे तो 15 आएगा, फिर 225 किसका है? 15 का। 289 किसका है? 17 का बटे में 49 किसका है? 7 का। 2 0 है तो 1 0 लग जाएगा गुणित। यहाँ पे देखिए इस 2 में से 1 0, इन 2 में से 1 0, इन 2 में से 1 0, यानी कि 6 0 है तो बाहर 3 0 आएगा। 1 2 3। अब गुणा कर लेते हैं। 15 7 105, 10 17 25 85, यहाँ से लगा 8 और 17 कम 17 17 8 25। अब बटे में कितना है? 7 है। 1 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे, 4 0 कर देते हैं इसको। 1 2 3 4, तो भाग देने में आसानी होगी। अब 7 का भाग 225 में देंगे, जैसे 255 में, सॉरी 7 भाग देंगे तो 7 3 21, 4 5 7 42, 3 दशमलव उड़ाएंगे 0, फिर 7 28, 2 फिर 0, फिर 7 14, कुल मिला के आएगा 36.42 बटे में 1 2 3 3 0 हो गया। ठीक है, कितने 0 हो गए? 4 0 हो जाएंगे। ये 3 0 यहाँ पे तो 1 0 यहाँ पे, 4 0। ठीक है, अब जब इसका इसमें भाग देंगे तो जो दशमलव हो ये 4 अंक पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे 36 ही है, केवल 2 अंक इधर आ रहा है, तो हम 2 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ रख देंगे दशमलव, और यहाँ क्या है? 4 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0.003642। और यहाँ पे इसके पहले 0 लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा सही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का और 4 का आंसर। ठीक है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इस पे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? 0.096 गुणित 10.2 बटे में 0.017 गुणित 0.016। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे 3 1 4 अंक पे दशमलव है, यहाँ कितने अंक पे हैं? 6 अंक पे दशमलव है। तो एक बेसिक की तरह अगर हम बताना चाहें एकदम बेसिक, तो आप ऐसे समझिएगा कि कितना है। देखिए ऊपर कितने हैं? 4 अंक पे हैं,
ऊपर कितने अंक यहाँ पे है, 4 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव हम ऊपर का गायब कर देते हैं। तो हम लिखेंगे 96 गुणित 102 और बटे में ऊपर कितने पे था, 4 जीरो पे था, 4 दशमलव पे था, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक हैं। कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 4 अंक हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 के बाद 4 जीरो बढ़ा देंगे, ये हो गया, ठीक है। नीचे देखेंगे तो 3 अंक 3 अंक, टोटल 6 अंक पे हैं। कितने अंक पे हैं, 6 अंक पे हैं। तो हम यहाँ से दशमलव को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब जब 6 अंक पे था तो जस्ट उसके ऊपर वाले पे 1 के बाद 6 जीरो, 3 3 6, ठीक है, इतना सही है। अच्छा, जब 4 जीरो यहाँ था तो 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, 16 छक्का 96 और 17 छक्का 102, क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा 6 छवा का 36 और गुणी में 100, क्लियर है। अच्छा, 36 को बाहर लेंगे 6 हो जाएगा और 100 को बाहर लेके आएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 6 दहम्मा 60 और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। अब इस पे आते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है √x बटा 10 का स्क्वायर है ये, ठीक है, बराबर 0.04 में x का मान बताइए। तो √x 10 का स्क्वायर मतलब होता है 100, 0.04 √x बराबर 0.04, 100 का गुणा कर देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक और 1 के बाद 2 जीरो, यानी ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा √x बराबर 4। यहाँ से रूट हटने का मतलब होता है सामने वाले पे स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो आंसर कितना हो गया 16। ये आपका इसका क्वेश्चन आंसर है। इसमें आते हैं, ये क्या कह रहा है, 4 बटा √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 6 बटा √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मान क्या होगा। अच्छा देखिए, हमारा हर जो है वो बराबर है तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब बाकी यहाँ पे 4 है, -1 है, +6 है, स्क्वायर है, कितनी बात सही है। अच्छा, 6 4 10, 10 से 1 गए 9 बटा √3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और √3 का स्क्वायर केवल रूट हट जाएगा, बस 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 27 बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 27 हो गया। कंफर्म है, ओके। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें 0.625, ठीक है। अच्छा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से दशमलव को कर देते हैं गायब और नीचे 1 के बाद लगा देते हैं 4 जीरो, ठीक है। अच्छा, 625 किसका वर्गमूल है, 25 का, मतलब 625 का वर्गमूल 25 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 जीरो है तो बाहर 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे हैं। क्या है हमारा ये 0.0000441, ठीक है। दशमलव के बाद 6 अंक, तो हम दशमलव को क्या कर देते हैं गायब और 1 के बाद लगा देते हैं 6 जीरो, 3 3 6 जीरो, ठीक है। 441 का वर्गमूल कितना है, 21, तो 441 को लिख सकते हैं 21 और यहाँ 6 जीरो है, बाहर आ जाएगा 3 जीरो, ठीक है। अब नीचे 3 जीरो, ऊपर 2 संख्या, दशमलव लगे कैसे, यानी 3 जितने जीरो रहेंगे उतने अंक पे दशमलव लगने चाहिए। ऊपर 2 अंक हैं
तो 2 अंक लिख लिए हैं। अब 1 अंक कमी पड़ रही तो एक फिर 0 बढ़ा दे रहे हैं, फिर लगा देंगे दशमलव और फिर 0, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो सिंपल था ना। अब चलते हैं हम ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करने, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 0.324 0.324 गुणित 0.081 गुणित 4.624 बट्टे 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है, काउंट ही करते हैं पहले। 0.3 0.3 0.3 टोटल 9 अंक। यहाँ 0.4 0.4 0.1 तो 4 4 8 1 9, मतलब 9 नीचे 9 ऊपर, तो बराबर है। तो जब बराबर है तो हमें कहीं से 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस दशमलव को कर दो गायब। तो हो जाएगा 324 गुणित 81 4624 बटे में 625 गुणित 289 गुणित इतना और 64। अब काटते हैं, देखते हैं कैंसिल आउट होगा। 9 9 81, 9 8 72, 9 1 कम 9, फिर 9 9 81, ये तो कैंसिल हो गया। अब किससे कट सकता है? काटते हैं। किससे कटेगा? ये किसका वर्गमूल है? वर्गमूल निकाल लेते हैं सिंपल सा। 4624 एक वर्गमूल निकालने का ट्रिक जो है, एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में हमने वर्गमूल निकालने का तरीका बताया है, शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 4624 किसका है, तो 4 अच्छा किस किस क्लास में आता है? या तो 2 क्लास में आता है या तो 8 के, मतलब या तो 2 के स्क्वायर में आता है, यानी या 4 में आएगा, या तो 8 के स्क्वायर में आएगा। 4 2 ही जगह 4 आएगा। वर्गमूल है इसलिए 2 अंक को काट देंगे, बचा 46। 46 किसी संख्या का वर्ग करिए जो 46 के बराबर हो या 46 से कम हो, लेकिन 46 से ज़्यादा ना हो। तो 6 को 36, 7 को 49, 49 से ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 6 लेंगे केवल। तो 6 हम यहाँ भी लेंगे, 6 हम यहाँ भी लेंगे, और 6 गुणित 1 जस्ट से आगे का 6 सतें 42। अगर इस संख्या से ये संख्या ज़्यादा है तो बड़ी वाली, अगर इस संख्या से ये संख्या छोटी है तो छोटी वाली। तो 42 से 46 बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, इसका 68 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 68। ध्यान रखिएगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, 68 होगा। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो 324 किसका होगा, 18 का, और यहाँ ये किसका है, 68 का। 15,625, 15,625 का देखेंगे अगर, 15,625, तो 5 केवल एक ही में आता है, 5 2 0 काटे। अब 156 किसके स्क्वायर में लगभग आ रहा है, 156, 169 भी ज़्यादा है, 144 है, 169 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 12, यानी ये 125 का वर्ग है, वर्गमूल है। ठीक है, तो इसका 15,625 का वर्गमूल कितना हो गया, 125। 289 कितना हो गया, 17। 9 का कितना हो गया, 3। 64 कितना हो गया, 8। ठीक है, ये पूछा है ना, बस हो गया। तो 17 चौका 68, 4 दूनी 8, 2 9 18, 3 त्रिका 9। तो आंसर आ गया 3/125। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? तो जो ये शॉर्ट ट्रिक था वर्गमूल निकालने की, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसको देखते हैं। कहा यदि कर्ण 15 बराबर 3.88
तो बताइए कि करड़ी में 5/3। अच्छा बताइए 15 हमारा कब आ सकता है? इसमें अगर हम 5 गुणा कर दें ऊपर नीचे तो 5 से 25 आएगा इसमें। 15 कब आएगा? हम ऊपर नीचे इसमें क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो 3 बचे 15 और रूट में 3 त्रिका 9, 9 को बाहर निकालेंगे 3 आएगा। इतनी बात सही है। रूट में 15 की वैल्यू है 3.88 और बटे में 3। क्लियर है। अब भाग देंगे तो 3 एक कम 3, दशमलव है, दशमलव बड़ा है। 8 में 3 का भाग देंगे नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 8 28 हो गया, 3 9 27। ठीक है, 1 बचा, आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 1.29 आंसर। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन है 1 + x बटा 144 बराबर 13/12। क्लियर है। हम जब यहाँ से रूट हटाते हैं तो सामने वाले क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। सामने वाले क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 1 + x बटा 144, इसका 13/12 का स्क्वायर, तो 1/x 144, 13 के 169, 12 के 144। ठीक है, अब 144 को इधर करेंगे तो 144 + x बटा 144 बराबर 169 बटा 144। 144 144 कैंसिल, तो बचा कितना 144 + x बराबर 169, तो x बराबर 169 माइनस 144, 9 4 के 5, 6 4 के 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ओके, ओके गाइस, तो ये कुछ क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि क्या है, आपके उसी वर्ग एंड वर्गमूल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो फिर इसको भी हम क्या करते हैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये क्या लिखा है कि 4096 = 64 to 40.96 प्लस 0.4096 और प्लस 0.004096 प्लस फिर क्या है 0.00004096 का मान बताना है। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जब 4096 था तो 64 था। यहाँ से 4096 को भी हम क्या लिखेंगे, 64 ही लिखेंगे। यहाँ भी 4096 हैं, 64 ही लिखेंगे। यहाँ भी 4096 हम 64 ही लिखेंगे। यहाँ भी 4096 है, 64 ही लिखेंगे। अभी दशमलव का आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, ध्यान ही नहीं रखिए। दशमलव दिख भी रहा है, दिखना ही नहीं है। 4096 बराबर 64, 4096 64, 4096 64 64 64। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। कोई चीज़ जब करड़ी के बाहर आती है तो 1 हो जाती है, अगर 2 है तो 1 हो जाती है। जैसे 2 का स्क्वायर है तो वहाँ पे कल 2 रहता है। अगर 16 है तो 4 आएगा, क्योंकि 16 को हम 4 के स्क्वायर करते हैं, यानी 4 गुणे 4 करते हैं। 4 2 बार लिखा जाता है, बाहर आके 1 बार हो जाता है। दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक पे दशमलव है। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक, तो बाहर आके जो दशमलव होगा वो 1 अंक के पहले लगेगा। क्लियर है। प्लस यहाँ पे के 4 अंक पे हैं, बाहर आके 2 अंक पे लगेगा, यानी 1 2। ठीक है, यहाँ पे कितने अंक पे हैं, 2 2 4 2 6। कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक हैं तो 1 0 बढ़ा दिए तो 3 अंक हो गया। अब यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो। प्लस यहाँ पे देखोगे 8 अंक पे हैं, बाहर कितने अंक पे आएगा, 4 अंक पे आएगा। यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 और बढ़ाओ, 1 0 2 0, दशमलव बढ़ा के 0।
अब इनका योग करना है। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम दशमलव को योग में होता है, बहुत लोगों को दशमलव का जोड़ नहीं आता, ठीक है, तो उनके लिए है। अच्छा कितनी है, 1 2 3 4, 4 दशमलव है ना, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4, सीधे से तुम लिखेंगे, तिरछा वैसा कुछ नहीं है। अब दशमलव के बाद 4, दशमलव के पहले 6, यहाँ लिखिए 6, यहाँ लिखिए 4। यहाँ देखिए क्या है, दशमलव पहले 0 है, दशमलव पहले 0, दशमलव के बाद क्या 6 4 है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, दशमलव के पहले 0 है, 0 लिख दिया, दशमलव के बाद क्या है 0 6 4, ठीक है। यहाँ क्या है, दशमलव पहले 0 है, 0 लिख दिए, दशमलव के बाद क्या है 0 0 6 4। अब इनका जोड़ लो, 4 के ऊपर कुछ है नहीं है, 4 6 4 10, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 10 1 11, 6 4 10 और 1 11, यहाँ दशमलव 6 है और 1 हासिल था, वहाँ कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि इसका बराबर लिख सकते हैं 7.1104 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट वोट तो ना है, ठीक है। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या है 625 वर्गमूल किसका है 25 का। तो कह रहा है कि 16 गुणित 0.000 625 का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, 16 लिखिए, 625 है, 625 को तुम 25 है, अब आँख बंद कर 25 लिखो, कुछ दशमलव देखना ही नहीं है आपको। अब दशमलव काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, दशमलव बाद 6 अंक है, तो दशमलव कितने अंक पे होना चाहिए, 3 अंक होना चाहिए। यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 0 बढ़ा दीजिए और दशमलव लगा दीजिए। क्लियर है, 16 पंचे 80, यहाँ से लगा 8, 16 दूना 32, 32 8 40, यहाँ से लगा 4, 16 0 में 0 और 0 में 4 जोड़ोगे तो 4, और ये 16 दशमलव का 2 मिलेगा, 16 0 में 0 रहेगा। अब देखिए ये वाली बात तो हो गई यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है ना। 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 32 8 40, 16 0 में 0 16 4। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो इसको चाहे 0.400 लिखिए या लिख सकते हैं 0.4 ही केवल लिखेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या कर रहा है, यदि रूट में 5 बराबर है 2.236 तो बताना है 405 माइनस 1/2 80 माइनस 125। अच्छा 405, ठीक है, जैसे 405 को हम यहाँ पे गुणनखंड करें तो 5 से करेंगे तो 5 8 40, 25 कम 5, फिर 9 9 81, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणित 9 गुणित 5, इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16 पंचे 80, इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5, उसी तरह करेंगे ये सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 का पेयर, यहाँ 4 का पेयर, यहाँ 5 का पेयर, ये बाहर आया 9 करड़ी में 5, ये बाहर आया 4 करड़ी में 5, ये बाहर आया 5 करड़ी में 5, 2 दूनी 4, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 5 2 7, 9 करड़ी 5 माइनस 7 करड़ी में 5, तो 9 में से 7 गए 2 करड़ी में 5। अब बोला करड़ी में 5 की वैल्यू ये है, ठीक है, तो करड़ी में 5 की वैल्यू कितनी है 2.236, 2 छंग 12, 2 2 6 6 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 4.472। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, थर्ड। तो इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं, और आपका ये रहा
अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 441 बराबर 0.02। ठीक है, अंडर रूट एक्स तो निकलेगा नहीं, भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो बटे में आ जाता है 1/441 बराबर 0.02। ठीक है, अंडर रूट एक्स बटे में 441 बाहर का आएगा, क्या हो जाएगा 21 बराबर 0.02। तो अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 0.02 गुणित 21। ठीक है, तो रूट में 21 दूना 42, कितने अंक पे दशमलव है 2 अंक पे 0.2। अब अगर यहाँ से रूट हटाएंगे यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स बराबर 0.42 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब 42 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे लिखवाया था, 42 का स्क्वायर होता है 1764। कितना होता है 1764। तो दो अंक पे दशमलव होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स बराबर 0.42 गुणित 0.42 लिख सकते नहीं लिख सकते। तो 2 अंक पे यहाँ 2 अंक पे यहाँ 2 2 4 अंक पे दशमलव, और यही हो जाएगी एक्स की वैल्यू। आपका क्वेश्चन नंबर ये में क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 0.0196 बटे में x बराबर 0.2। यहाँ से करड़ी घटाने का मतलब पता सामने वाले भी स्क्वायर लगना। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो हम इसको कर ही देते हैं, इसको यहाँ से कर हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0196 बटे में एक्स बराबर यहाँ पर जाएगा 0.04 0.2। जैसे 0.2 का 0.2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 में 0 फिर 0 फिर 0 4 0 0 कितने अंक बता 2 अंक पे, तो यही अंक आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 0.0196 बटा 0.04 बराबर एक्स। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या है, एक बेसिक की बात बता रहे हैं। अगर ऊपर 4 अंक पे दशमलव का 4 अंक हैं तो 4 0, दशमलव के बाद 2 अंक पे 0 है तो ऊपर 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, तो ये दशमलव हट जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 बटा 4 9 36, तो हो जाएगा 49/100 एक्स। 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव, तो 0.49 ये हो जाएगा आंसर। किसका भाई आंसर होगा ये होगा यहाँ एक्स होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, कंफर्म, ठीक है ना। तो एक्स बराबर हो जाएगा 0.49, मिटा दें। चलते हैं इसमें, √289 डिवाइड बाई √x बराबर 1/5। ये भाग में है तो भाग में हो जाएगा बराबर 1/5। 289 बाहर निकालो 17 बटा √x बराबर 1/5। ये इधर जाएगा इधर उड़ाएगा, तो √x बराबर हो जाएगा 85। ये x बराबर क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 85 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे 5 के स्क्वायर में क्या, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 8 के जस्ट आगे की संख्या क्या है 9, तो 8 9 72, तो 85 का स्क्वायर कितना हो गया 7225। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इसका आंसर। कंफर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब कौन ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर वो लेते हैं, क्या है x इनवर्स y, y इनवर्स z, z इनवर्स x, यही है। ठीक है, सब रूट में है तो एक रूट में कर दो, x इनवर्स y, y इनवर्स z और z इनवर्स x।
अब क्या करते हैं, देखिए x घाते यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, y घाते यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ z घाते -1 है, यहाँ +1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 1 0 हो गया, y घाते 0, z घाते 0। और किसी भी संख्या घाते अगर 1 है, इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x y z के घाते 0। और कोई भी नंबर उसके घाते अगर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, और 1 को बाहर निकालोगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आंसर हो जाएगा 1। अब कितनी बड़ी संख्या लिख दो, कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, ठीक है, अगर इस साइड क्वेश्चन लगा दिए, इस साइड क्वेश्चन लगा दिए, उसके घात 0 कर दिए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ थे, अब इसमें देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि उनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम देखिए 1 है तो जो पहली संख्या है इसको मान लेंगे x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 2x, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 3x। उनके वर्गों का योग, इनका वर्ग प्लस इनका वर्ग प्लस इनका वर्ग कितना है 126। ठीक है, तो x² प्लस 2 के स्क्वायर कितना 4x², 9x² बराबर 126। 9 4 13 14, 14x² बराबर 126, 14 9 भैया 126, x² बराबर 9, x बराबर कितना हो गया 3। तो पहली संख्या कितनी थी x, दूसरी संख्या कितनी थी 2x, तीसरी 3x। तो x बराबर कितना है 3, ये पहली हो गई। दूसरी कितनी हो गई 6 हो गई, तीसरी हो गई कितनी 9। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी 3, 6, 9। और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला जाए बोलता जाए वैसे ही क्वेश्चन का आंसर आप करते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, इसको इरेज कर ही देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। 2 धनात्मक संख्याएं उनका अंतर हम मान लेते हैं x - y बराबर कितना है 3 है। उनके वर्गों का योग कितना है x² प्लस y² बराबर 369 है। तो बोला है संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए, मतलब x प्लस y बराबर वाट, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको पता होगा कि अगर हम x प्लस y² लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x² प्लस y² और क्या लिखते हैं x - y x² प्लस x, यहाँ पे लिखना चाहते हैं x - y का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, इसको जाने दीजिए। इस अगर फॉर्मूले में बैठाना है तो x - y का होल स्क्वायर छोड़िए। पहले हम क्या करेंगे, हम x y की वैल्यू पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो x y की वैल्यू पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं x - y का क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² बस ये y² माइनस 2xy। ये x - y² कितना 3 है, तो 3 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 369 माइनस 2xy, 3 त्रिका 9, 369 2xy। तो 2xy सेट 9 सेट, तो 2xy बराबर 3 माइनस 9, तो 2xy बराबर कितना हो जाएगा 360। तो xy बराबर 360/2 कैंसिल आउट करेंगे 180, मतलब xy बराबर कितना हो गया 180। तो हम x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर पता है आपको, x² प्लस y² प्लस 2xy पता ही है। तो x प्लस y² ये वाला दिया है 369 प्लस, अच्छा यहाँ से 2xy बराबर लिख ही सकते हैं, इसको रहने दीजिए, डायरेक्ट आंसर के लिए 2xy बराबर 360 है, 360 करेंगे तो 9 अपनी जगह है, 6 6 12, 3 3 6 1 7। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये किसका स्क्वायर है 27 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा।
ठीक है, एक बार इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले ये वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है, कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 3 है, वर्गों का योग इतना है, संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याओं का योग, ठीक है। ये फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसकी वैल्यू 3 दी गई, 3 इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू इतना दी गई, रख दिए। यहाँ से 2xy की वैल्यू हमें 360 निकाल दिए, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है इतना। तो इसकी वैल्यू 369 है और इसकी वैल्यू 360 है, योग करेंगे 729। हमें स्क्वायर नहीं पता करना, हमें केवल योग संख्याओं का योग पता करना है। तो संख्याओं का योग, ये 27 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा ही सकते हैं कंपेरिजन के अनुसार। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर इस पर करते हैं। करा किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चा ने उतना ही उपहार दिया जितनी उसकी संख्या थी। यदि उपहारों की कुल संख्या इतना है तो पार्टी में कितने बच्चे थे। तो पार्टी में बच्चों की संख्या देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि कोई पार्टी है, ठीक है, और भाई पार्टी है तो बच्चे आते हैं, बच्चे आएंगे तो क्या होता है ना, गेस्ट आते हैं, गेस्ट आते हैं तो बाहर लेके आते हैं गिफ्ट वगैरह। तो ये ऐसी पार्टी थी कि जितने लोग आए थे, ठीक है, जितने लोग आए थे, क्या बोला है, प्रत्येक बच्चा ने उतना ही उपहार दिया जितनी उसकी संख्या थी, ठीक है। तो उपहारों को मतलब जितने बच्चे आए थे उतने उपहार लेके आए थे, उतनी संख्या में लेके आए थे, ठीक है। जितने बच्चे उतने उपहार, तो क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में होगा, नहीं होगा। यानी कि ये जो 1521 आया है, ये अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लें तो हमें बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। क्योंकि मान लीजिए बच्चों की संख्या x है, ठीक, मान लीजिए प्रत्येक बच्चा ने उतना ही उपहार दिया जितनी उनकी संख्या थी। बच्चों की संख्या गुणित उपहार, तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 1521, तो एक्स बराबर क्या निकालेंगे, अंडर रूट 1521। 1521 को बाहर निकालेंगे तो 1521 का क्या कर लीजिए आप, ये कर लीजिए, 3 बचे 15 हो गया, ठीक है। 2 उतरा नहीं घटा, 0 उड़ाया, 3 सते 21, फिर 3 से 3 दूनी 6 नहीं, 3 एक कम 3 और 3 6 18, 3 9 27, फिर 13 13 में 169, 13, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13, तो यहाँ से 2 पेयर 2 पेयर, तो 3 गुणित 13, 13 दिया 39, ठीक है। तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 39, बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 39। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर नहीं पसंद आए तो एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। ओके, तो इसके आगे का क्वेश्चन भी अभी हम कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो आपका एक क्वेश्चन है। इससे पहले हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको क्या कहते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है। तो x प्लस वाई हम मान लेते कितना है, 29 है, ठीक है। और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 145 है। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अच्छा, आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कौन होता है, एक कोष्ठक में एक्स प्लस वाई, एक कोष्ठक में एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है 145, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी दी गई है 29, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ 29 क्या है, गुणा में ये कहा जाएगा भाग में, 145 बटा 29 एक्स माइनस वाई, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
5, यानी संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं। दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्या वही चीज़ है, तो मानते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है 22 है। यदि उनके वर्गों का योग 404 है, वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 404, तो क्या है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब x इंटू वाई बराबर वाट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई बराबर कितना गया है 22, 22 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 404 और प्लस 2xy। इतनी बात सही है। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 404 बराबर 2xy। 4 में 4 के 0, 8 हो गया, 4 में 4 के 0 बराबर 2xy। इससे कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 40, यानी xy बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 40, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386। यदि उनमें से एक संख्या 5 है, हम मान लेते हैं x बराबर 5 है। कितना है x बराबर 5, तो एक जगह 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386, तो 5 से 25 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386, तो वाई स्क्वायर 25 उस साइड जाएगा, तो 386 माइनस 25, पक्षांतर होने पे चिन्ह बदल जाता है। 6 में से 5 के 1, 8 में से 2 गए 6 दिए, तो वाई स्क्वायर बराबर इतना, तो वाई स्क्वायर यहाँ से लगेगा तो सामने वाले क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाता है 361। वाई बराबर हमने पिछले इससे पहले वाले में वर्गमूल इस साइड लिखा था, तो 361 का वर्गमूल होता है 19, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 19। ये क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा थर्ड का आंसर। क्लियर है, तो इसको हम क्या करते हैं इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो ये होगा पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या मतलब होता है जो संख्या दी गई हो। 5184, इसी का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए वर्गमूल निकालने का मेथड हम अपने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा। 5184 है, तो 4 किस किस लास्ट में आता है, वो किसके वर्ग में, एक 2 के वर्ग में, एक 8 के वर्ग में। ठीक है, तो ये 2 नंबर हम काट देंगे। अब 51 किस वर्ग के नज़दीक आता है, तो 7 से 49 में 7 के वर्ग के, मतलब 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, 7 गुणित 8, 7 अट्ठी 56। अगर 56 से ये संख्या कम है तो कम वाला, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला, यानी ये किसका है 72 का वर्ग, यानी ये कितना है 72 का वर्गमूल, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए कि ये क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम 21,600 का हम गुणनखंड करते हैं, तो करते हैं 2 एकम 2, 1 उतरा तो छोटा ही है, फिर 6 उतरा, जब 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो हम यहाँ 0 बढ़ाते हैं, फिर 2 अट्ठे 16 डबल 0, फिर यहाँ करेंगे 2 पंचे 10, 2 चौका 8 0, फिर 2 से काट दें 2 दूनी 4, 2 सत्ते
14 0, फिर 3 से 3 9, फिर 2 से ही कर लेते हैं, 2 से ही कट जाएगा। 2 से कटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6, 2 5 10 0, फिर 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 7 14 और 2 5 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 कम 5। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ बताइए, ये लिखते हैं हम पूरा। तो कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, और कितनी बार 3 है, 3 बार, और कितनी बार 2 है। ठीक है, अब कहा है कि पूर्व बनाने के लिए किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना है, तो हम पेयर बनाते हैं। इसका पेयर बनाएं, इसका पेयर नहीं बना, रहने दीजिए। इसका पेयर बनाएं, इसका पेयर बना, रहने देते हैं इसका पेयर। अच्छी एक चीज़ बताइए, अगर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका पेयर बनाना होगा, तो हमें 1 2 का गुणा और करना पड़ेगा, ये पेयर बन जाएगा। फिर 1 गुणा और करना पड़ जाएगा, किसका, 3 का, यानी 2 3 6 का अगर हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 6, यानी कि जो संख्या बचती है उनका गुणनफल ही क्या हो जाता है, हमारा आंसर, यानी 2 3 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चारों टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि किस संख्या को जोड़ी जानी चाहिए, किस संख्या को घटानी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, गुणा करना चाहिए, भाग करना चाहिए, घटाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। जोड़ गुणा, जोड़ घटाना गुणा भाग चारों लिया है मैंने। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 1008 वाले को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। कितना है, 1008। फिर वही गुणनखंडी करेंगे, 2 5 10 0, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से काटते हैं, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से 2 6 12 और 2 3 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 7 21, फिर 7 1 कम 7। देखिए 2 गुणित 2, 2 2 2 2 4, फिर 3 गुणित 3 गुणित 7। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसमें क्या कहा गया है, 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा बताइए, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बन रहा है ना। अगर गुणा करने के लिए बोलता तो हम कह देते 7 से गुणा कर दें, लेकिन बोला है कि भाग करने के लिए। अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ये संख्या कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, और ये संख्या कट गई तो ये पूर्ण वर्ग बन गया कि नहीं बन गया, यानी आंसर इसका आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, यानी कि अगर हम 7 से भाग दे दें तो 7 से 7 कैंसिल, यानी ये संख्या का पूर्ण मतलब वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अगर 1008 में 7 से भाग दें तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर है, ये हो गया इतना। अब आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, छोटी से छोटी ये संख्या ज्ञात करो, जैसे 6325 63,250 में घटाने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमें जोड़ने और घटाने पे कहे, जब हमें जोड़ने और घटाने पे कहे तो हमें क्या करना है, आपका इस विधि का उपयोग करना है, आपका भागफल विधि का। ठीक है, किस विधि का, भागफल विधि का। लेकिन अगर गुणा करने या भाग करने की बात कहें तो हमें कौन सी विधि करनी है, गुणनखंड विधि करनी है। तो हम इसका पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, क्या है 63250, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर। तो इसका करेंगे तो देखिए 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 6 4 के 2, 2 2 4, कितनी बार सही है, ये हो गया 3 2। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार तो जाएगा नहीं, 4 6 24 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 और ले जाते हैं, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। तो 5 25 25 और 5 चौक 20
और 20 2 22, 12 से 5 गए 7, यहाँ कितना बचा है, कुछ नहीं बचा, कैंसिल। ये फिर आ गया 5 0, ये हो गया 5 5 10 और 4 1 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सही है ना सब, 2 2 4, 2 3 2, फिर 2 2 4 हो गया, 5 गए तो 5 25, 5 20 2 22, कैंसिल आउट किया, सही है। अब क्या होता है, जब हमें जोड़ने की बात कहें तो एक पहाड़ा एक टेबल हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब नीचे वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जा सकता है नियर अबाउट, आप इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, इसको आप ले जाइए आप 2 बार। कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार। कहेंगे कुछ गड़बड़ है क्या, कितना है आपका 35, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ 5 है, 5 है और यहाँ पे अच्छा 5 जगह 2 है, 2 जगह 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए 1 2 0। ठीक है, अब कितनी बार ले जाएंगे, हम 2 बार ले जाते हैं, तो 2 बार ले गए तो 2 दूनी 4, और फिर इसके बाद कितना कहेंगे, 2 0 में 0 और 2 पंचे 10, घटाएंगे कितनी जाएगा 16। यानी कि देखिए किसकी बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। हमने कहा ना, जब घटाने की बात कहे तो एक कम होना चाहिए, लेकिन अगर जोड़ने की बात कहे तो एक ज़्यादा ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप करेंगे तो देखिए 16 क्या हो रहा है, शेष बच रहा है ना, क्या बच रहा है 16 शेष बच रहा है। अगर इसी संख्या को हम घटा दें, इसी संख्या क्या करते हैं, घटा दें, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इसका पेयर बनाने के बाद हमने कहा कि अगर बात कहे जोड़ने की तो एक टेबल हम आगे ले जाएंगे, लेकिन अगर बात है घटाने की तो एक टेबल हम पीछे रखेंगे। ठीक है, एक टेबल पीछे रखेंगे, यानी कि इस वाली संख्या से वाली संख्या छोटी होनी चाहिए जब बात करें किसकी, घटाने की, और जब बात जोड़ने की है तो इससे ये ज़्यादा होना चाहिए ये। ठीक है, यहाँ 16 आ गया, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसमें देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 666 को पूर्ण बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी आनी चाहिए, तो 666 पेयर बनाएं, 2 दूनी 4, 6 4 के 2 2 2 4, तो 66 नोट कर लिए। अब कितनी बार ले जाएंगे, अगर हम 4 6 24, ठीक है, अगर 6 बार ले गए, ठीक है 6 बार ले गए तो 6 चौक 36, हासिल लगा 3, 6 चौक 24 3 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने कहा था कौन संख्या जोड़ी जानी चाहिए। जब जोड़ने की बात कहें तो ये ज़्यादा होता है, इससे ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर घटाने की बात कहें तो इससे ये क्या होता है, छोटा होता है, ये वाला इससे छोटा होता है। अगर इसको घटाएंगे तो 6 से 6 गए 0, 7 में 6 गए 1, 2 से 2 गए 0। ठीक, कैंसिल आउट। यानी कि अभी क्या हो रहा है, 10 कम पड़ रहा है कि नहीं कम पड़ रहा है, यानी कि हमें क्या करना है कि 10 अगर हम जोड़ दें, 10 जोड़ दें तो 666 जो है ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, जैसे 666 में अगर हम 10 क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या हो गया 676, और 676 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है किसका, ये 26 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 26 का। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 10। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हम फिर भी कह रहे हैं, अगर बात करें गुणा या भाग करने की, ठीक है, तो हम जो है वो गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे, जो कि इससे पहले पढ़ाए हैं। लेकिन अगर बात कहें जोड़ने या घटाने की तो हमें भागफल विधि का यूज़ करना है। और भागफल विधि में अगर घटाने की बात कहें तो हम जैसे है वैसे रखेंगे, ये हमेशा जैसे पहाड़ा पढ़ते आए हैं, ये ज़्यादा रहता है, ये हमेशा कम रहता है, तो वही नियम रखेंगे। लेकिन अगर बात जोड़ने की कहें तो इसको क्या करेंगे, हम एक टेबल एक बार पहाड़ा और पढ़ेंगे, एक बार टेबल और पढ़ेंगे। जैसे 266 था, एक बार और पढ़े 276 हो गया। मतलब इससे ये क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, तभी घटेगा, तभी तो क्या हो जाएगा, 10 कम पड़ रहा है ना इसमें, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो आपका चैप्टर था यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, पूरा रिवीजन करिएगा और फिर अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।